दोस्तों, अगर बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो जाता है तो पेरेंट्स टेंशन फ्री हो जाते हैं। बच्चा उस अच्छे स्कूल में अच्छे से पढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है और पेरेंट्स की ज़िंदगी सफल हो जाती है। हर एक पेरेंट्स का, हर एक स्टूडेंट्स का बस यही तो एक सपना होता है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा स्कूल कौन सा है? अच्छे स्कूल की पहचान कैसे करें हम? कैसे अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन हो? क्या कोई सरकारी स्कूल भी अच्छा हो सकता है? एक पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे महंगे स्कूल में तो कर सकते हैं, लेकिन वो महंगा स्कूल अच्छा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल फिर से वही आ जाता है कि आखिर अच्छे स्कूल की पहचान क्या है? और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल स्कूल एंड एसओएससी स्कूल? आखिर क्या अंतर है नॉर्मल स्कूलों में और एसओएससी के स्कूलों में? वो नॉर्मल स्कूल आपके सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो एसओएससी में हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं एसओएससी के स्कूलों का। काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर एसओएससी में एडमिशन लेना चाहते होंगे। स्कूल आपके लिए नई बहू की तरह है, उस नारियल की तरह है जो कैसे निकलेगी ये पता नहीं अभी। वो नारियल तोड़ने के बाद उसमें मीठा पानी होगा या वो नारियल सड़ा भी हो सकता है। स्कूल क्या है? एक स्कूल, उसमें एक अच्छा बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए। उस स्कूल में टीचर्स आपको अच्छे मिल जाएं। उस स्कूल का प्रिंसिपल भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि एक ही स्कूल में कई तरह के माहौल हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपकी क्लास में गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, गंदे अपशब्द और अश्लीलता वाली बातें होती है, तो ना चाहते हुए भी आप एक दिन वो सारी चीज़ें सीख जाओगे और आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो एक माहौल का बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सवाल फिर से वही आ जाता है कि आखिर सबसे अच्छा स्कूल हम कहें किसे? अगर एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स में बहुत सारे आपको हर सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। अब सपोज कीजिए आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके सेक्शन में आपको सारे सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स मिल जाएं, आपके प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हों, तो वो स्कूल आपका किसी प्राइवेट, महंगे प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि वो स्कूल आपका किसी एसओएससी स्कूल से कम नहीं होगा। लेकिन आम तौर पे हम देखते क्या हैं, जिस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है वो स्कूल अच्छा माना जाता है, जिस स्कूल में फ़ीस कम है उसे हल्के में लिया जाता है। तो हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल का और एसओएससी स्कूल का। तो कहीं ना कहीं जब मैंने उन सर से पूछा कि सर क्या लगता है आपको, नॉर्मल स्कूलों में आप देख पाते होंगे कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है वो लगभग अगर मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूं तो लगभग आपको 50, 60, 70, 80, 90, 100 स्ट्रेंथ के एक सेक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वहीं अगर आप एसओएससी की बात करें तो एसओएससी में आपको एक लिमिटेशन मिलती है बच्चों की, यानी कि जो मैक्सिमम बच्चों की स्ट्रेंथ है 25, 30, 35 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 40। तो 40 वाले स्ट्रेंथ का स्कूल का जो माहौल है वो कैसा हो सकता है, और जो नॉर्मल जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है उसका माहौल कैसा हो सकता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी है। तो दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो एसओएससी के स्कूल हैं वहाँ पर सारे के सारे बच्चे एक तरह से टेस्ट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आपको जो माहौल मिल रहा है वो सारा का सारा एक जैसा मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने अपने उन सर से बात करी, काफ़ी सारे सर मैडम अलग अलग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सर कैसा लगता है आपको?
तो उनका जो रिस्पॉन्स है ना वो सच में अजीब था, मतलब हैरान करने वाला। उन्होंने कहा कि जब मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता था तो मैं बस स्कूल में चले जाता था, क्लास में चले जाता था और जितना मुझे पहले से पता है मैं वो सारा पढ़ा के आ जाता था और वो मेरा सबसे बेस्ट होता था। बच्चे भी काफ़ी हैप्पी रहते थे और मैंने भी पढ़ाया है, अच्छा से पढ़ा दिया है। बट जब मैं एसएससी स्कूलों में आया हूँ, यहाँ पर मैं नॉर्मली स्कूल में क्लास में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो कौन सा सवाल पूछ ले, किस तरह का डिस्कशन ले आए, किस तरह का नया तरीका पूछ ले, ये कुछ भी नहीं पता। तो जब मैं नए ऐसे स्कूलों में जाता हूँ पढ़ाने क्लास में, एक ही सवाल के 10 तरीके ढूंढ के लाता हूँ, किस किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। काफ़ी खुद पहले घर से पढ़ कर के जाता हूँ, समझ कर के जाता हूँ और उसके बाद ही मैं क्लास में जा पाता हूँ। और वहाँ पर भी मैं ये देखता हूँ कि क्या बच्चे कमाल के हैं। वहाँ पर सारे के सारे वही आपका इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। और अगर हम बेसिकली स्टेम की बात करेंगे तो सारे के सारे मैथ्स फील्ड से हैं। और अगर आप बच्चों के डाउट को क्लियर नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो टीचर्स को कई बार पढ़ कर के, कई बार समझ करके वहाँ पे जाना होता है। जो बच्चे वहाँ पर डाउट रखते हैं वो भी सच में टीचर्स को हिला देने वाले होते हैं। तो माहौल का जो फ़र्क पड़ता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल जिस क्लास में आपको गाली गलौज, झगड़े या मारपीट हो रही है तो वहाँ सीखने को आपको वही मिलेगा। और दूसरी तरफ से अगर आपको उसी क्लास में एक डिस्कशन वाला माहौल मिल रहा है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये माहौल ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी महंगे स्कूल में मिल पाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी सरकारी स्कूलों में ना मिल पाए, क्योंकि काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर आपको एक ही स्कूल में अगर आपको टीचर्स भी कई तरह के मिल जाते हैं, अगर वो टीचर आपकी क्लास में अच्छा मिल गया, वो प्रिंसिपल आपके स्कूल में अच्छे मिल गए, वो माहौल आपको अच्छा मिल गया, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन अगर वो बच्चा अच्छा नहीं निकला जिसको पढ़ना है तो उसे क्या आप एसएससी में करवाओ, किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में कराओ, वो कहीं भी अच्छा नहीं निकल पाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ वो बच्चा जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर कुछ जानने की, सीखने की इच्छा है, वो कहीं भी, कहीं से भी पढ़ सकता है। चाहे तो उसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, बस यस माहौल का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी स्कूल को अगर आपने अच्छा बताना है तो टीचर्स अच्छे हों, प्रिंसिपल अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, और यस आपका सराउंडिंग भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप खुद में अच्छे हों, आपके अंदर वो सीखने की इच्छा हो, तो हर स्कूल आपके लिए अच्छा बन जाएगा। क्योंकि कमल खिलता कीचड़ में है, लेकिन हर एक फूल यानी कि सभी फूलों में सबसे ज़्यादा पसंद होता है, सबसे महंगा फूल भी कमल का फूल ही होता है। अगर कोई बच्चा ना सीखने वाला हो, चाहे आप उसे एसएससी में डाल दो, चाहे आप उसे महंगे स्कूल में डालो, कोई फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा। आई होप आपको एक व्यू आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे एसएससी के स्कूलों में वो सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है तो मायूस से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनको कई बार परेशान से कर देते हैं कि पढ़ते नहीं हूँ। यार आपका बच्चा अगर आप उसके अंदर हुनर है तो उसे आप मोटिवेट करते रहिए, वो बच्चा हर एक माहौल में खिलेगा, पलेगा, बढ़ेगा और आपका नाम रोशन करेगा। तो आई होप आपको एक समझ बनी होगी। बाकी क्या समझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आपने ख्याल रखिए।